सभी इको गुरु सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इको गुरु में। आज हम आपके लेकर आए हैं एक धमाकेदार पैकेज जिसका नाम है BST केस स्टडीज़ पैकेज। इस वीडियो को कंप्लीट देखें फॉर 100% मार्क्स। आज हम बात करेंगे ऐसी केस स्टडीज़ के बारे में जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ये स्पेशल सीरीज़ है फॉर 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ स्टूडेंट्स बाय इको गुरु टीम। आपका एग्ज़ाम जो नई डेट शीट आई है CBSE की, उसके हिसाब से 9 जुलाई को है। लगभग 40 डेज़ आपके पास है स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ इम्पोर्टेंट केस स्टडी जो है पार्ट 1। अगला पार्ट भी इसका आएगा। ये है, टॉपिक का नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको 5 से 6 नंबर दिलाएगा एग्ज़ाम के अंदर। 10 केसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये है पार्ट 1। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तो असेंशियल पॉइंट्स जो हमें कवर करने हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या है आइए एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वो है आपके सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में आपको सब क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, then management as an art, science and profession, levels of management, functions of management, concept of coordination, characteristic of coordination and importance of coordination। ये सारे पॉइंट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने एक डेमो शीट भी आपको दिया हुआ है जिससे हम सारे पॉइंट्स के जो मेन सब नोट्स है वो याद कर सकते हैं अपनी कोड टेक्निक से। तो अगर आपको कोड टेक्निक चाहिए तो हमें मेल करें ecoguru89@gmail.com पर, हम आपको पूरे कोड्स दे देंगे। अब देखें आप, ये सारे पॉइंट्स हमें जब क्लियर होंगे तो हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स हमें क्लियर करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ पर। तो पहली केस स्टडीज स्टूडेंट्स आपके सामने है, देखें। ABC लिमिटेड डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल द की एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको एग्ज़ाम में जब भी केस स्टडी आएगी तो आपको ये नहीं पता होगा कि वो किस चैप्टर से है। आपको सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, आपको पता लगाना है कि ये किस चैप्टर से है, फिर किस टॉपिक से है। टॉपिक के बाद आपको उसके सब हेडिंग्स पर जाना है और उसे सीधा एक्सप्लेन कर देना है। इससे आपकी केस स्टडीज़ बहुत आसान हो जाएगी। तो इस केस स्टडी में क्या बताया गया है, द मेन मोटिव इज़ टू टेल द एम्प्लॉइज। जो मेन पॉइंट्स आपको उसमें लगे उन्हें अंडरलाइन करते हुए चले और उनमें से ही हमें चीज़ें निकालनी हैं। अब देखिए सबसे नीचे यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन्स इन विच दीज करेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। बहुत इजी वे में हमने ये पता लगा लिया कि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो ABC लिमिटेड ने मीटिंग्स अपने ऑर्गेनाइज की थी। द मेन मोटिव इज़ टू टेल द एम्प्लॉइज टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इंक्रीज़। हमें अपना 20% सेल्स को बढ़ाना है। तो हमने इसे अंडरलाइन कर लिया। हमने क्यों इसे अंडरलाइन किया, क्योंकि हमें ये थोड़ी सी लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है यहाँ पर। द मीटिंग इज़ फुल ऑफ आइडियाज़ रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ एंड प्रोसेस इन्वॉल्व। वहाँ पर आइडियाज़ भी एम्प्लॉयज़ ने दिए अपने, वेरियस प्लान्स भी हमने बनाए। यहीं से हम करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ फ्यू डेज द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट चेक्स द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एडप्ट द सिचुएशन। बाहर का एनवायरनमेंट ने भी हमें हार्म किया। द कंपनी सक्सेसफुली कम्स आउट एट द ईयर विद फ्लाइंग कलर्स। कंपनी ने तरक्की करते हुए अपना अगले वाला साल निकाला। तो जो हमने लाइन्स अंडरलाइन की है इन्हीं से हम करेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स निकालते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व हियर। नंबर 1 देखिए मैंने क्या अंडरलाइन किया था, 20% सेल्स मतलब गोल ओरिएंटेड। जब हम बात कर रहे हैं कि हमें 20% अपनी सेल्स बढ़ाना है तो उसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमें कौन सी दिख रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स, गोल ओरिएंटेड। कौन सी स्टूडेंट दिख रही है, गोल ओरिएंटेड। तो ध्यान रखें गोल ओरिएंटेड हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो हम गोल ओरिएंटेड को क्या करेंगे, ये हमारी होगी पहली करेक्टरिस्टिक। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है, मल्टी डायमेंशनल्स। बहुत सारे हमने प्लान्स बनाए, एम्प्लॉयज़, पीपल्स, सारा प्रोसेस ऑपरेशंस करने के लिए सब ने अपने प्लान्स रखे। तो मल्टी डायमेंशनल है ये। एंड डायनेमिक कैसे है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट जो है उस पर हमें ध्यान देना है। तो ये क्या है, डायनेमिक है। तो 3 करेक्टरिस्टिक्स हमारी निकल कर आई, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल और डायनेमिक। तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, नंबर 1 किस चैप्टर से है, नंबर 2 हमें केस स्टडी लास्ट से पढ़नी है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट,
वहाँ से पता लगेगा कि हमें क्या अंडरलाइन करना है। थर्ड पॉइंट, हमें मेन चीज़ अंडरलाइन करनी है। और फोर्थ पॉइंट, वहाँ से हमें अपने पॉइंट्स जो कोर्स में दिए हुए हैं वहाँ से वो निकालने हैं। आपकी केस स्टडी सोल्व हो गई, सिर्फ 4 आपको स्टेप्स अपनाने हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। XYZ Limited is a management oriented company. Time and again all the employees learn from their senior various ways of dealing with diverse situation. इतना पढ़ लिया, अब नीचे आते हैं। Which importance of management is highlighted here? अब यहाँ पर देखें, हमें यहाँ क्या दिख रहा है? Which importance of management is highlighted here, मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? इम्पोर्टेंस की। तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। अब दे आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग वेन एवर रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखे, ये मुझे अच्छी लगी लाइन, तो मैंने से क्या किया, अंडरलाइन कर लिया। दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इसी में अंडरलाइन कर लिया। द रिजल्ट इज एम्प्लॉइज सी देयर डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपना डेवलपमेंट भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो एम्प्लॉइज हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिहेव एज अ रेस्पॉन्सिबल कंस्टिट्यूट ऑफ सोसाइटी, मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हमारी निभा रही है। इट हैज़ वेरी गुड इमेज इन द मार्केट। द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर सुपर एंड द एम्प्लॉइज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड यूनिक वेज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की हमारी हेल्प भी कर रही है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, कितनी आसान केस स्टडीज़ है। हम 100 में से 100 नंबर BST में बहुत आसानी से ला सकते हैं स्टूडेंट्स। हमें आंसर पूरा दिया हुआ है, हमें सिर्फ आंसर के अंदर से आंसर निकालना है, जो हम केस स्टडी से निकालेंगे। आंसर आइडेंटिफाई द लाइन्स, हमें लाइन्स निकालनी है। तो ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं, हमें इंसेंटिव्स दे रहे हैं, हमें डेवलपमेंट दे रहे हैं, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये हम चीज़ें अब देखेंगे। आगे देखते हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइन्स। तो इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर क्या है? नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। कितना ईजी देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं पर्सनल, जो हमने पढ़ा। दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव बोथ फाइनेंशियल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। देन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं, ये भी हमने अंडरलाइन किया था। थर्ड, हेल्प्स इन बिकमिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दे रहे हैं, टाइम टाइम पर चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये हमें साथ दे रहे हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, कितना इजी हमारे लिए ये बनकर आया है, और हम 100% मार्क्स बहुत इजी तरीके से ला सकते हैं स्टूडेंट्स। घबराना नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है। इको गुरु की वीडियोस को पूरी देखें, तब आपको केस स्टडी समझ में आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गर्ग प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी। डेली कितने बैग बनाती है? डेली ये बनाती है 5000 बैग्स ऑफ वीट, जिसका 10 किलो वजन है। इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर, दिस ईयर, ये ईयर है स्टूडेंट्स, हैज़ बीन लेस नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस ऑन अ पर डे बेसिस। द नंबर इज अराउंड 4500, विच इज़ लेस देन द टारगेट। यहाँ पर हमें क्या बताना है? कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो यहाँ पर हमने इग्नोर किया है। आपको पता होगा इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। द क्वालिटी ऑफ बैग्स हैज़ ऑल्सो बीन अप टू द मार्क। तो यहाँ पर क्या बताना है हमें? कि उनका टारगेट घट गया है। तो उसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। द कंसेप्ट इग्नोर्ड हियर इज दैट ऑफ इफेक्टिवनेस, मीन्स वो जो उन्होंने इफेक्टिवनेस से काम नहीं किया, इसलिए उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस हियर इज लेसर देन टारगेटेड। इफेक्टिवनेस रिक्वायर्स आउटपुट टू बी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, टाइम एंड क्वालिटी। एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्टिवनेस की, जो इसमें नहीं है। तो ये हमें देखो, ये है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, आप इसे बोल सकते हैं, जो 1 नंबर है 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो ये हमें अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं 4th केस स्टडी पे। सन्नी इनकॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू गो फॉर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। दे फोकस ऑन सिंक्रोनाइजेशन। पहले नीचे पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। इन द अबव पैराग्राफ द मेन फोकस इज ऑन कोऑर्डिनेशन। तो हमें यहाँ ध्यान में आ गया कि हमें कोऑर्डिनेशन टॉपिक के ऊपर बात चल रही है। हाउएवर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो कम इन दिस पिक्चर। फंक्शन मैनेजमेंट ही पूछ रहा है ये हमसे। तो ये वाली केस स्टडीज़ हमसे 4 या 5 नंबर में पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं और क्या कहता है ये हमें बोल रहा है एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन। व्हाट इज़ टू बी डन, ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? कमेंट बॉक्स में लिखे। Harmony between the goals of the organization and those of the individual department. When they hire employees, they pay them only after evaluating their worth. Finally, when the last month of production comes, they time and again check the deviation. अब इसमें हमें बताना है various function of management and you have to identify the 3 function of management. हमें क्या बताना है? 3 function of management, जिसमें coordination हम देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 function of management बताने हैं जिसमें हमें coordination दिख रहा है। तो 3 functions कौन कौन से स्टूडेंट्स देखते हैं। 3 फंक्शंस है इसमें।
नंबर 1 प्लानिंग, जिसमें मैंने अभी टिक किया था, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है व्हाट इज़ टू बी डन थ्रू आउट द ईयर दे डिसाइड। एक वीडियो बनाने में स्टूडेंट बहुत टाइम लगता है, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आप लोगों के लिए, तो आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेट मिलता है। पूरी वीडियो अंत तक देखें, लाइक जरूर करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। दैन स्टाफिंग, क्योंकि जब ये हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ये देखिए हायर जब आया था तभी आपको स्टाफिंग समझ में आ जाना चाहिए था। और व्हाट इज़ डन थ्रू आउट द ईयर, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि ये डेविएशन चेक कर रहे हैं। मैंने टारगेट लिया कि मुझे 10 यूनिट बनानी है, बनी मेरी 9 यूनिट, तो मेरा एक्चुअल कितना है 9, और मैंने टारगेट कितने आया था 10। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल ये हमारा क्या करता है, डेविएशन। कितना डेविएशन आया यहाँ पे 1 का, तो 1 का डेविएशन क्यों आया, मेरी माल में कमी थी, मटेरियल में, मैन मशीन मटेरियल मनी 4M, ये हमें याद रखना है स्टूडेंट 4M। तो किस चीज़ में कमी थी जिस वजह से मेरा दिक्कत आई है, हमें सब चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी 5th। आप जब देखते हैं केस स्टडी एग्जाम में तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, यार बड़ी लंबी केस स्टडी आ गई, पर जितनी अच्छी केस स्टडी होगी उतनी लंबी होगी, ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नीचे पढ़ते हैं, हमें इसमें पूछना क्या गया है, फाइंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हो गया इजी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऊपर दी हुई है, हमें लाइंस बतानी है और फाइंड आउट करना है। गगन एंटरप्राइजेज द कंपनी वेयर विच हैज़ इम्प्रूव्ड इट फंक्शन बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। द कंपनी हैज़ बिन गुड इन फिक्सिंग एंड कंप्लीटिंग टारगेट अपना पूरा करती है वो, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। द मेन रीज़न फॉर इट्स सक्सेस हैज़ बीन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। द कंपनी ट्राइज टू कीप इट टारगेट इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉइज सो दैट ईच ऑफ देम कैन कंट्रीब्यूट टू द कंप्लीशन ऑफ गोल्स। सब एक दूसरे की सहायता करके तब काम करते हैं, अकेले कोई काम नहीं करता है। तो देयर एक्टिविटीज़ में भी डिफरेंट येट दे कंट्रीब्यूट टू द कॉमन टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का। एक है ना वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो फेयोल के प्रिंसिपल में भी है, वो नहीं है, जनरल इंटरेस्ट बनाना है। द कंपनी हैज़ वोन द प्राइज फॉर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट मैनेजरियल डिसिप्लिन विच हैव माइट नॉट बी विजिबल टू एन आउटसाइडर इन द फर्स्ट लुक। वो हमें नहीं दिखेगा, बट ही रियलाइजेज it when he stay in the organization. Gradually the organization has developed itself into a very successful company. It has produced different type of radios according to the needs of the customer. During last decades it has adapted to the requirement of the market and produced different type of radios suiting the needs of the customer. Different, इसका मतलब वो dynamic भी है। The management of 3 components is always significant in the company: employees, process and amount of the work to be done. Controlling these 3 areas is always a top priority. यहाँ पर इन्होंने मीटिंग भी की जिसमें उन्होंने गुड मैनेजमेंट टू ऑल लेवल्स दिया। तो यहाँ पर देखें वो अच्छा काम भी कर रही है, टारगेट भी पूरा कर रही है, गोल्स भी पूरा कर रही है। तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, नंबर 1 ये गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक ये हमारी केस स्टडी 6 नंबर में भी आ सकती है एग्जाम में। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि वो कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो आउटसाइडर को फर्स्ट लुक में नहीं दिखेगा, इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियोज भी बना रही है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि वो एम्प्लॉय प्रोसेस और अमाउंट ऑफ वर्क डन सबको लेकर चल रही है। मैनेजमेंट इज परसुएसिव, क्योंकि उसने भी मीटिंग भी हेल्ड की है और सारे मैनेजमेंट जितने भी डिपार्टमेंट है सबको एक साथ लेकर चले हैं। तो ऑल परवेसिव, सब पे लागू होता है मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल हो, लोअर हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जितने फास्ट मोड में वीडियो कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इनमें से केस स्टडी आपके एग्जाम में जरूर आएगी स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 केस स्टडी क्या है हमारी, इसे एक बार देखते हैं। सोरिया लिमिटेड बिलीव्स इन कोऑर्डिनेशन। पहले देखते हैं हमें इसमें चाहिए क्या। द अबव केस रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशंस। ये कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक में बताई गई है। आइडेंटिफाई द लाइंस विच रिप्रेजेंट दैम एंड ऑल्सो नेम द कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है। फॉर दिस कंपनी टेक्स स्टेप थ्रू आउट द ईयर, कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन द माइंड बाय ऑल द मैनेजर्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल दे आर वर्किंग एट। सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। थ्रू आउट द ईयर द वेरियस एक्टिविटीज आर सिंक्रोनाइज विदाउट फेलियर। सिंक्रोनाइज हम कर रहे हैं। एवरी डिपार्टमेंट एंश्योर दैट विद इन इट वेरी एम्प्लॉयड एंड ऑपरेशन इज गाइडेड बाय देम ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। हैंग में द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू द एम्प्लॉइज इवन एट द डिपार्टमेंटल लेवल। द वेरियस डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स, सब में क्या हमें दिख रहा है, परफेक्ट हार्मनी। ये हमने अंडरलाइन कर लिया स्टूडेंट्स। अमंग देम सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी फुलफिल्ड। ऑल द कोऑर्डिनेशन दैट अकर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग and pre-mediated attempts
ये देखें यहाँ पर जितने हमने अब तक ये 1 2 3 4 5 6 करेक्टरिस्टिक्स हमने मेज़र कर लिए स्टूडेंट्स। अब इसे हम देखते हैं ये है क्या। ये देखें, कोऑर्डिनेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, क्योंकि हमने सारे जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं लेवल पर सबके साथ दिया। कंटिन्यूस प्रोसेस, सिंक्रोनाइज विदाउट फेलियर, ऑल परवेसिव क्योंकि हमने गाइड किया सबको, इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी क्योंकि हमने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबसे कंसल्टेशन की, इन्वॉल्व यूनिट ऑफ एक्शन एक हर डिपार्टमेंट ने अपना अच्छे से काम किया, डिलिबरेट फंक्शन ऑल द कोऑर्डिनेशन दैट अकर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्री मीडिएटेड अटैम्प्ट्स, तो डेलिबरेट फंक्शन हो गया। तो देखिए 6 करेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई जो हमें 6 नंबर एग्जाम में दिलाएगी बहुत आसानी से स्टूडेंट्स। तो केस स्टडीज़ करने के 4 स्टेप्स मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्या पूछा गया केस स्टडीज़ में, ऊपर से नहीं पढ़ना, नीचे से। सेकंड, अंडरलाइन करना है मेन चीज़ें। थर्ड, टॉपिक पर जाना है। एंड फोर्थ, उस टॉपिक के जो सब हेडिंग्स है वो लें और केस स्टडी सॉल्व कर दे। देन क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छी केस स्टडी है, कई बार एग्जाम से पूछी जा चुकी है ये। सनी, हनी एंड मनी आर 3 फ्रेंड्स, दे वर्क इन द सेम कंपनी, दे आर मैनेजर्स बट दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट लेवल्स। हमें क्या पता करना है, 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ईजी है ये। सनी सेड, दीज डेज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मोटिवेटिंग द पीपल एट शॉप फ्लोर, आई हैव डिसाइडेड टू परचेज। इसका मतलब ये वो है जो पीपल को मोटिवेट कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को। हनी ने क्या बोला, आई हैव प्रॉब्लम विद नोइंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन माई डिपार्टमेंट, डिफरेंट पॉलिसीज हैव टू बी इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयज़। मनी क्या बोला, एट द डिसाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म। तो देखे लॉन्ग टर्म आ गया तो उसका मतलब मनी जो है वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, आ गया ना। तो अब देखते हैं ये तीनों फ्रेंड कहाँ से जुड़े हुए हैं। सनी बिलोंग्स टू लोअर लेवल क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि मुझे 100 फ्लोर पर काम करना है, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। हनी ने क्या बोला कि मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मनी ने बोला कि मुझे टॉप लेवल से है वो क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं। टॉप मैनेजमेंट का काम होता है लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी और स्टडीज़ बनाना। कितनी आसान है स्टूडेंट्स, 3 नंबर आपको मिल गए बहुत ही आसान तरीके से स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कंट्री नेम एडवेंचर आइलैंड, एक्टिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन, हुज़एवर हैज़ टू बिकम एन एक्टर हैज़ टू रीड बुक्स रिटन अबाउट एक्टिंग। हमें चाहिए क्या यहाँ पर, 3 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हमें बताना गाना है। ये देखिए मैंने आपको क्या टेक्निक बताई है, हमें ऊपर से नहीं पढ़नी हिस्ट्री, नीचे से पढ़नी है। तो 3 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हमें बताने हैं। तो देखिए, दीज बुक्स टेल द नॉलेज ऑफ एक्टिंग एंड विदाउट रीडिंग दिस बुक्स वन कैन बी कंसिडर्ड एन एक्टर। इसका मतलब प्रोफेशन में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जस्ट द एबिलिटी ऑफ एन एक्टर, एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, बिना एग्जाम के हम प्रोफेशन बेकार है। देयर इज ऑल्सो बॉडी विच प्रोवाइड मेंबरशिप टू ऑल द एक्टर्स लाइक CA, CS। CA बनना है तो मेंबरशिप हमें लेनी पड़ेगी। देयर अबाउट 30,000 एक्टर्स इन एडवेंचर लैंड हु आर कंपल्सरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ईजी हो गया स्टूडेंट, 1 2 3 हमें मिल चुका है आंसर। आइए देखते हैं आंसर क्या है। द 3 फीचर ऑफ प्रोफेशन, नंबर 1 वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज क्योंकि एक्टर को हैज़ टू रीड बुक्स रिटन अबाउट एक्टिंग, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जाम देना पड़ेगा उसे, प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबर बनना पड़ेगा उसे। हो गया आपकी स्टडी सोल्व। कितना ईजी वे में हम कर रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं आ रही केस स्टडी सोल्व करने में हमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th नंबर की स्टडी आपकी क्या है, अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। पहले नीचे देख लेते हैं, हमें चाहिए क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमें बताना है। मिनिमाइज कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इसका मतलब वो ही डायरेक्टेड ऑल द स्टाफ्स मेंबर अंडर हिम टू फॉलो द टारगेट्स एंड एडवाइज देम टू पुट देयर एफर्ट्स इन द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट। अंडर हिज गाइडेंस द एम्प्लॉय एडमिट दैट दे लर्न अ लॉट एंड दे आर एबल टू मीट द टारगेट्स। वो मोटिवेट भी है उससे। तो क्या इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमें मिली इसमें, नंबर 1 मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी क्योंकि वो गुड मैनेजर है, यूटिलाइज कर रहा है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स क्योंकि वो डायरेक्ट कर रहा है सारे मेंबर्स को। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि वो उनकी सैलरी बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमें 3 मिली, 3 नंबर आपके हो गए पक्के। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 10, Sunny works in company, has a very dynamic plant superintendent. Amit, who is fond of dealing with tough situations, he is a perfectionist. इसमें चाहिए क्या हमें, सबसे पहले concepts of management violated, यहाँ पर कौन सा concept of management violate हुआ, and the concept allowed है जो हमारा concept लगा। Also tell at which level of management does Amit work। तो ये परफेक्शनिस्ट है, हु बिलीव्स इन डूइंग क्वालिटी मैनेजमेंट। एवरी वीक ही प्रिपेयर शेड्यूल बनाता है वो विच हेल्प्स इन मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड द टाइम ऑफ डिपार्टमेंट। मीन एफिशिएंसी की बात हो रही है। ही हाउएवर इज अपसेट विद द कट थ्रोट कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज।
Even after all such problem, he is managing the situation very well. On 26 February, he informed his boss that the target given to him has been achieved with best quality. The best part was that still 2 days were remaining for deadline. 28 को उसने काम कर दिया, मतलब इफेक्टिवनेस और विजनेसी की बात यहाँ पर चल रही है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात यहाँ पर चल रही है? कोऑपरेशन, क्योंकि उसने कंपटीशंस में भी काम किया। एफिशिएंसी, क्योंकि उसने मिनिमम रिसोर्सेज में काम किया। और द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच हैव बीन फॉलोड हियर, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट फॉलो उसने किया? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एवरी वीक वो शेड्यूल बना रहा है। और इफेक्टिवनेस, और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और कोऑपरेशन भी नहीं है क्योंकि कंपटीशन में एम्प्लॉयज़ है। यहाँ पर उसने क्या फॉलो किया है? कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिवनेस, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से वो जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी थी पार्ट 1 10 की स्टडीज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है इको गुरु, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें स्टूडेंट्स। उसी से हमें खुशी मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट्स। हमारे फेसबुक पेजेस है इको गुरु, इकोनॉमिक्स बाय इको गुरु दिल्ली, इको गुरु फ्री कंप्यूटर एग्जाम मटेरियल जोन। इन्हें लाइक करें, शेयर करें। हमारी मेल आईडी है ikoguru89@gmail.com। कोड सीट जो बहुत नॉमिनल रेट पर आपको दी जा रही है, इसे लेने के लिए मेल करें ikoguru89@gmail.com पर। और टेलीग्राम पे फॉलो करें इको गुरु गवर्नमेंट एग्जाम जोन फ्री, दैट इज़ अवर टेलीग्राम चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर